हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में हमें पढ़ने वाले हैं कि क्यूब नंबर क्या 9 क्यूब नंबर है। मतलब कोई नंबर क्यूब नंबर होता है, नहीं होता, कब होता है। और आपको याद होगा कि हमने तब स्क्वायर वाला पार्ट करा था, तब मैंने आपको कंजक्चर बताए थे। कंजक्चर क्या होता है? एक ऐसा स्टेटमेंट होता है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट या मैथमेटिकल गैस करना होता है, जिसमें हम पैटर्न देख के कोई चीज़ गैस करते हैं। जैसे 10 का स्क्वायर 100, 100 का स्क्वायर 10,000, 1000 का स्क्वायर 10 लाख। तो अब मैं आपसे पूछूं कि 10,000 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप देख रहे हो पहले 2 जीरो, 4 जीरो, 6 जीरो, तो आप कहोगे 8 जीरो आएंगे एक के बाद। 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8, ठीक है। मतलब आप कह रहे हो 10 करोड़ होगा, तो आपने ये प्रूफ नहीं करा स्टेटमेंट, आपने पैटर्नों को देखा और पैटर्न को देख के आपने कोई चीज़ गैस करी। इस चीज़ को कहते हैं कंजक्शन। मैंने स्क्वायर वाली पार्ट में ढंग से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो हमें आज ये करना है कि वो पैटर्न जो हमने स्क्वायर में ढूंढा था, वो क्यूब नंबर में भी पैटर्न ढूंढने हैं कि वो कंजक्शन क्या होंगे। ऐसे रूल जो हम पैटर्न देख के बना सकते हैं, वो प्रूफ नहीं करे हमने। हो सकता है कर पाए, हो सकता है ना कर पाए। तो अब देखिए, पहला सवाल पूछा गया, इज 9 अ क्यूब नंबर। इस वीडियो का टॉपिक यही है कि हमें कंजक्चर निकालने हैं, पैटर्न ढूंढना है क्यूब नंबरों में, उनके यूनिट प्लेस देखना है, उनका यूनिट डिजिट देखना है। कोई ऑड नंबर का क्यूब क्या होता है, इवन नंबर का क्यूब क्या होता है, ऐसी चीज़ें ऑब्जर्व करनी है। साथ में हमें कुछ सवाल भी करने हैं जो बुक में दे रखे हैं बीच बीच में। तो पहला सवाल है, इज 9 अ क्यूब नंबर। तो आंसर है एब्सोल्युटली नॉट, नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। क्यों? इसका रीजन क्या है? दो तरह से आप कह सकते हो। एक तो 2 का क्यूब क्या होता है 8, और 3 का क्यूब क्या होता है 27, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, बीच में आता है 9। पर 2 और 3 के बीच में तो कोई नंबर नहीं है, इसलिए क्यूब नंबर नहीं होगा। और हमने प्राइम फैक्टराइजेशन भी पढ़ा है, 9 के प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। 3 से 3 आया, 3 से 1। हम कहेंगे बिकॉज इन प्राइम फैक्टराइजेशन of 9, 3 does not come in triplet। 3 तो ट्रिपलेट में आया ही नहीं है, therefore 9 इज नॉट क्यूब नंबर या परफेक्ट क्यूब नंबर। तो मैंने आपको इससे पहली वीडियो में बताया था क्यूब नंबर क्या होता है। ऐसे नंबर होते हैं जो किसी क्यूब के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करते हैं, या ऐसे नंबर होते हैं जो ऑब्टेन्ड होते हैं किसी नंबर को 3 टाइम्स इटसेल्फ मल्टीप्लाई करने से। और प्राइम फैक्टराइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताया था, एक ऐसा नंबर जिसके प्राइम फैक्टराइजेशन में हर नंबर के ट्रिपलेट बन जाएं, सेम नंबर के ट्रिपलेट बन जाएं, उन नंबरों को क्यूब नंबर कहते हैं। मैंने आपको लास्ट में वीडियो के बिल्कुल एंड में आपको ये भी बताया था कि अगर ऐसा ना हो, अगर आपने किसी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन करे और उसमें हर नंबर के ट्रिपलेट नहीं बने, तो वो क्यूब नंबर नहीं होता। तो देखिए, क्या 9 के प्राइम फैक्टराइजेशन में जो 3 आ रहे हैं वो क्या ट्रिपलेट बना रहे हैं? नहीं बना रहे, 2 ही बार आ रहे हैं, ट्रिपलेट तो बने ही नहीं। तो 9 इसलिए परफेक्ट क्यूब नहीं है या क्यूब नंबर नहीं है। ऐसे कोई और भी सवाल मैं आपको दे सकता हूँ, एक और दे देता हूँ। जैसे कोई आपसे पूछता है, इज 250 इज अ क्यूब नंबर, तो आप क्या करोगे? आप 250 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। 2 से डिवाइड करा, 5 से, फिर 5 से, 5 से 1। तो अब बताइए इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या प्रॉब्लम है? 250 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 के तो ट्रिपलेट बने ही नहीं है। तो हम लिखेंगे बिकॉज इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 250 2 डज नॉट कम इन ट्रिपलेट, therefore 250 is not a cube number, not a perfect cube। अब कह रहा है, कैन यू एस्टिमेट द नंबर ऑफ यूनिट क्यूब इन a cube with an edge length of 4 यूनिट। यूनिट क्यूब का मतलब होता है, यूनिट क्यूब इज a cube of साइड लेंथ 1 यूनिट। तो जिस क्यूब की
साइड लेंथ 1 यूनिट होती है। 1 यूनिट का मतलब क्या है, 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, 1 मीटर, 1 किलोमीटर। तो ऐसे क्यूब को कहते हैं 1 यूनिट क्यूब। क्या मैं 2 सेंटीमीटर वाले क्यूब को, जिस क्यूब की साइड 2 सेंटीमीटर से, यूनिट क्यूब कह सकता हूँ? नहीं कह सकता। यूनिट मतलब 1। तो आपसे पूछ रहा है कि एक यूनिट क्यूब वाले कितने क्यूब मिलके 4 यूनिट क्यूब, ऐसा क्यूब बनाएंगे जिसकी साइड 4 यूनिट होगी। दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ। एक यूनिट वाले क्यूब, ऐसे क्यूब जिनकी साइड 1 यूनिट है, ऐसे कितने क्यूबों की मुझे ज़रूरत पड़ेगी कि मैं एक बड़ा क्यूब बना पाऊँ जिसकी साइड 4 यूनिट है? तो समझाने के लिए हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले, 1 सेंटीमीटर साइड क्यूब कितने चाहिए जिससे हम एक ऐसा क्यूब बना पाएँ जिसकी साइड 4 सेंटीमीटर हो। तो मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ क्यूब निकालने का तरीका। नंबर ऑफ क्यूब्स अकर इन बिग वन। वाई बाय एक्स बताया था। वाई क्या था? वॉल्यूम ऑफ बिग या बिगर क्यूब, और एक्स क्या था? वॉल्यूम ऑफ स्मॉल या स्मॉलर क्यूब। समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख लीजिए। तो बिग क्यूब का वॉल्यूम क्या है? 4 साइड है, तो साइड 4 साइड है, तो साइड का क्यूब। और छोटे वाले का 1 साइड है, तो 64 बाई 1 64। तो अगर मैं 4 यूनिट वाला एक बड़ा क्यूब बनाना चाहता हूँ 1 यूनिट वाले छोटे क्यूबों से, तो मैं 64 क्यूब की ज़रूरत है। यहाँ पर लिखा है इन जनरल फॉर एनी नंबर एन वी राइट द क्यूब। अगर मैं किसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मैं उसे ऐसे लिख सकता हूँ n की पावर 3, n रेज टू द पावर 3। अब यहाँ पर सवाल था व्हाट, ये आपकी बुक की पेज नंबर 12 में दे रखा है। व्हाट पैटर्न डू यू नोटिस इन द टेबल अबव। इस सवाल से पहले एक टेबल दे रखी है, जो टेबल मैं आपको पहले ही करा चुका हूँ क्योंकि उसकी ज़रूरत थी। 1 से लेके 20 तक के नेचुरल नंबर की क्यूब वाली टेबल। आपको उस टेबल को देखना है और कुछ नोटिस करना है। उन क्यूब नंबरों में कोई पैटर्न हो, उनकी यूनिट डिजिट में कोई पैटर्न हो, ऑड इवन में कोई पैटर्न हो। तो मैं एक बार दोबारा से आपको लिख देता हूँ टेबल। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1331, 12 का क्यूब 1728, 13 का क्यूब 2197, 14 का क्यूब 2744, 15 का क्यूब 3375, 16 का क्यूब 4096, 17 का क्यूब 4917, 18 का क्यूब 5832, 19 का क्यूब 6859 और 20 का क्यूब 8000। तो ये टेबल हमने बनाई थी। अब इस टेबल का इस्तेमाल आपको करना है और आपको बताना है कि इनमें पैटर्न क्या क्या है। इस टेबल का इस्तेमाल करके आपको बताना है कि आपको क्या क्या पैटर्न नज़र आ रहे हैं, क्या क्या आपको कंजक्शन नज़र आ रहे हैं। मैंने आपको अभी कंजक्शन भी समझाया, बाकी स्क्वायर वाली वीडियो में और ढंग से मैंने समझा रखा है। सभी नंबरों के ऊपर क्यूब होना चाहिए। तो पहला जो हमें पैटर्न नज़र आ रहा है, पैटर्न नोटिसेबल। तो पहला पैटर्न जो हमें नज़र आ रहा है, या ये भी कह सकते हैं कंजक्शन। तो 1, तो पहला कंजक्शन क्या है? पहला कंजक्शन है, देखिए सारे ऑड नंबर का क्यूब क्या है? ऑड है, इसका क्यूब भी ऑड। 2 3 ऑड है, इसका क्यूब भी ऑड है। 5 ऑड है, इसका क्यूब भी ऑड है। 7 ऑड है, इसका क्यूब भी ऑड है। तो मैं कह सकता हूँ क्यूब ऑफ ऑड नंबर इज ऑड एंड क्यूब ऑफ इवन नंबर इज इवन। देखिए किसी भी इवन नंबर का मैं क्यूब कर रहा हूँ, इवन आ रहा है, इवन 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 इवन।
तो एक तो हमें ये कंजक्शन मिला। कंजक्शन 2 क्या है आपको, और क्या नोटिसेबल हो रहा है, क्या नोटिस हो रहा है आपको? देखिए ये जो कॉन्जिक्यूटिव क्यूब नंबर हैं उनके बीच का डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। देखिए 1 8 का डिफरेंस क्या होगा, 7, 8 और 27 का डिफरेंस क्या होने वाला है, 19। तो हम कह सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन टू consecutive क्यूब नंबर्स कीप इंक्रीजिंग। दो क्यूब नंबर जो लगातार हैं उनका डिफरेंस बढ़ रहा है। देखिए जैसे 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब कितना आ गया, 8 माइनस 1 7, पहला डिफरेंस ये रहा। 3 का क्यूब 2 का क्यूब 27 माइनस 8 19, दूसरा डिफरेंस ये रहा। 4 का क्यूब 3 का क्यूब 64 माइनस 27 37। देखिए तो डिफरेंस बढ़ रहा है ना। और क्या कंजक्शन हमें मिल सकता है, अब मैं एक टेबल बना रहा हूँ, वो भी कंजक्शन की टेबल होती है, मतलब उसमें भी पैटर्न ही पैटर्न है कि अगर स्क्वायर का, जैसे मैंने स्क्वायर में बताया था कि अगर स्क्वायर का यूनिट डिजिट 5 है तो स्क्वायर रूट का भी 5 होगा। स्क्वायर का यूनिट डिजिट 3 है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी स्क्वायर नंबर 2 3 और 7 8 पे ख़त्म नहीं होता। स्क्वायर नंबर विल नेवर एंड एट 2 3 7 और 8। किसी स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 4 है तो उसके स्क्वायर रूट का क्या होता था, 2 और 8। मैंने बताया था अगर आपको ये पता है किसी स्क्वायर का यूनिट डिजिट 4 है तो आपको पता है स्क्वायर रूट का होगा 2, तो आप दूसरा नंबर 10 में से घटा के निकाल सकते हैं। तो अगर किसी स्क्वायर का यूनिट डिजिट 4 है तो स्क्वायर रूट का क्या होगा, 2 या 8। अगर किसी स्क्वायर का यूनिट डिजिट 6 है तो स्क्वायर रूट का क्या होगा, 6 या 4। ये आपको पहले बनवा रखी है टेबल। वैसे ही एक टेबल और बना रहा हूँ, ये मिटा रहा हूँ। और ये टेबल जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है, तो आप ध्यान देना इस टेबल पर। पहले तो आप मुझे ये बताइए क्या कोई ऐसा डिजिट है जो कभी भी किसी क्यूब नंबर का यूनिट डिजिट नहीं बन सकता? देखिए 1 किसी क्यूब नंबर का यूनिट डिजिट हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 8 9 और 0। तो ऐसा कोई डिजिट नहीं है जो किसी क्यूब का यूनिट डिजिट नहीं हो सकता। पर स्क्वायर में था, स्क्वायर नंबर में ऐसे डिजिट थे 2 3 और 7 8 ऐसे डिजिट थे जो किसी स्क्वायर का, किसी परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट नहीं बन सकते थे। मैंने एक स्टेटमेंट भी लिखा था, स्क्वायर नंबर नेवर एंड एट 2 3 7 और 8। पर क्यूब में ऐसा नहीं है। तो देखते हैं हमें क्या पैटर्न मिल सकता है। यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब नंबर, यूनिट डिजिट ऑफ इट्स क्यूब रूट। तो बताइए अगर किसी क्यूब नंबर के यूनिट डिजिट पर 1 है तो क्यूब रूट के यूनिट डिजिट पर क्या हो सकता है? क्यूब के यूनिट डिजिट पर 1 है, क्यूब के यूनिट डिजिट पर 1 है तो क्यूब रूट के यूनिट डिजिट पर 1 ही हो सकता है। अगर किसी क्यूब के यूनिट डिजिट पर 2 है, क्यूब के यूनिट डिजिट पर 2 है, क्यूब के यूनिट डिजिट पर 2 है तो क्यूब रूट के यूनिट डिजिट पर 8 होगा। अगर किसी क्यूब के यूनिट डिजिट पर 3 है तो क्यूब रूट के यूनिट डिजिट पर क्या होगा, 3। देखिए क्यूब के यूनिट डिजिट पर 3 है तो क्यूब रूट के यूनिट डिजिट पर 7 होगा। अगर किसी क्यूब के यूनिट डिजिट पर 4 है, अगर क्यूब के यूनिट डिजिट पर 4 है तो क्यूब रूट के यूनिट डिजिट पर 4 ही होगा। क्यूब के यूनिट डिजिट पर 5 है तो क्यूब रूट के यूनिट डिजिट पर क्या होगा, क्यूब के यूनिट डिजिट पर 5 है तो क्यूब रूट के यूनिट डिजिट पर 5 ही होगा। क्यूब के यूनिट डिजिट पर 6 है, अगर क्यूब के यूनिट डिजिट पर 6 है और कहीं तो है नहीं तो क्यूब रूट के यूनिट डिजिट पर 6 ही होगा।
अगर क्यूब के यूनिट डिजिट पर 7 है तो क्यूब रूट के यूनिट डिजिट पर 3 होगा। क्यूब के यूनिट डिजिट पर 8 है तो क्यूब रूट के यूनिट डिजिट पर 2 होगा। देखिए और कहीं 8 नहीं है। अगर क्यूब के यूनिट डिजिट पर 9 है, क्यूब के यूनिट डिजिट पर 9 है तो क्यूब रूट के यूनिट डिजिट पर 9 ही होगा। और लास्ट वाला, अगर क्यूब के यूनिट डिजिट पर 000 है तो क्यूब रूट के यूनिट डिजिट पर 0 होगा। तो ये हमने ऑब्जर्वेशन करी। ऑब्जर्वेशन काफ़ी काम किए हैं। जो टिक द करेक्ट ऑप्शन होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, उसमें मदद कर सकती है ट्रिक आपके। जैसे मैं एक सवाल कराता हूँ तो ये याद रख लेना, ये ट्रिक कैसे आई मैंने ये भी बता दी। तो आज का पहला सवाल ये था, क्या 9 एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। मैंने एक सवाल ऐसा और कराया कि 250 परफेक्ट क्यूब नंबर है या नहीं। तो जिन भी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में ट्रिपलेट नहीं बनते, सेम नंबर के ट्रिपलेट नहीं बनते, वो परफेक्ट क्यूब नहीं होते। तो 9 भी परफेक्ट क्यूब नहीं था और 250 भी परफेक्ट क्यूब नहीं था। फिर हमसे पूछा जा रहा था कि अगर हमें एक 4 यूनिट वाला क्यूब बनाना है तो एक यूनिट वाले 4 यूनिट साइड वाला एक बड़ा क्यूब बनाना है तो एक यूनिट साइड वाले कितने क्यूब की ज़रूरत होगी। तो एक पुराने वाले फॉर्मूले से निकालिए 64। फिर बोला जा रहा था कि इस चीज़ को ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। फिर बोला जा रहा था ऐसे स्क्वायर वाले चैप्टर में हमने कंजक्चर बनाए थे, कुछ रूल बताए थे। कंजक्चर क्या होता है, मैथमेटिकल गैस होता है। हम पैटर्न को देख के गैस कर लें कि अगला नंबर क्या आएगा। वो प्रूफ नहीं किया पर हमने गैस कर लिया, उसी को कहते हैं कंजक्चर। तो यहाँ पर भी पूछ रहा था कि आपको कोई पैटर्न या कंजक्चर दिख रहे हैं, तो मैं पहला पैटर्न दिखा के ऑड नंबर का क्यूब ऑड होता है, इवन नंबर का क्यूब इवन होता है। हमें दूसरा कंजक्चर दिखाता कि जो कॉन्जिक्यूटिव क्यूब नंबर है उनका डिफरेंस कीप इंक्रीजिंग, उनका जो डिफरेंस है वो बढ़ता जा रहा है। और एक हमने कंजक्चर टेबल बनाई है जिसमें अगर क्यूब का यूनिट डिजिट ये है तो क्यूब रूट का ये होगा। यूज क्या है इस टेबल का, जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा उस ट्रिक में एक तो ये टेबल काम आने वाली है और दूसरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपकी मदद करेगी। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि फाइंड क्यूब रूट ऑफ 5832। ये है सवाल। मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, 10, 12, 16 और चौथा 18। तो अगर आपको याद है कि अगर किसी क्यूब नंबर के पीछे का यूनिट डिजिट 2 होता है तो क्यूब रूट के पीछे की डिजिट क्या होती है। अगर आपको याद है कि वो डिजिट 8 होती है तो आपको सॉल्व करने की नीड नहीं है। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में डायरेक्ट टिक मार सकते हो और आपको मार्क्स भी मिलेंगे। तो ये पावर है इस टेबल की। एक छोटी सी चीज़ अगर आपने नोटिस किया हो तो मैंने टेबल मिटा दी है। वो छोटी सी चीज़ ये थी कि जो मैंने टेबल बनाई थी, पाँच पे 5, 4 पे 4, 3 पर 7, 2 पर अगर क्यूब का यूनिट डिजिट 2 है तो क्यूब का यूनिट डिजिट 2 है तो क्यूब रूट का 8 और 1 पे 1। अगर आप इसमें नोटिस करो, देखो 1 का तो सेम है। अगर किसी क्यूब नंबर के पीछे 1 है उसका यूनिट डिजिट तो क्यूब रूट का भी 1 होगा। 4 का भी सेम है। अगर किसी क्यूब नंबर के पीछे 4 है तो उसके क्यूब रूट के पीछे भी 4 होगा। 5 का भी सेम है, 6 का भी सेम है, 9 का भी सेम है और यूनिट डिजिट तो देखा जाए 0 वाले में भी सेम है। तो दिक्कत कहाँ हो रही है, 2, 3, 7, 8 में हो रही है। और ये वही नंबर है जो किसी स्क्वायर का यूनिट डिजिट नहीं हो सकते। मैं आपको करा चुका हूँ पहले भी कि स्क्वायर नंबर नेवर एंड एट 2, 3, 7, 8। तो आप ये याद रखना 2, 3, 7, 8 में ही बदल रहा है। अगर किसी क्यूब नंबर का यूनिट डिजिट 2 है तो उसके क्यूब रूट का क्या होगा, 10 में से 2 घटा लो 8। अगर किसी क्यूब का यूनिट डिजिट 3 है तो क्यूब रूट का क्या होगा, 10 में से 3 घटा लो 7। अगर किसी क्यूब का यूनिट डिजिट 7 है तो क्यूब रूट का क्या होगा, 10 में से 7 घटा लो 3। अगर किसी क्यूब का यूनिट डिजिट 8 है तो क्यूब रूट का क्या होगा, 10 में से 8 घटा लो 2। तो बाकी डिजिट जो हैं वो तो सेम है।
अगर किसी क्यूब का यूनिट डिजिट 5 है तो क्यूब रूट का भी 5 होगा, किसी क्यूब का यूनिट डिजिट 6 है तो क्यूब रूट का भी 6 होगा। ऐसे नंबर जो स्क्वायर में दिक्कत दे रहे थे, स्क्वायर के एंड में 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकते, तो उनकी जो यूनिट डिजिट है ना वो क्यूब और क्यूब रूट में अलग अलग है। वो निकालने की ट्रिक बता दी कि अगर वो नंबर आपके पास आ जाए तो आप 10 में से घटा के, जैसे ये ऐसा नंबर है जो कि स्क्वायर के एंड में नहीं हो सकता, तो अगर किसी क्यूब नंबर के एंड में 2 है तो क्यूब रूट के एंड में क्या होगा, 10 में से घटा के, 10 में से 2 घटाया 8, तो 18 आंसर आ गया था। तो किसी इसमें ऐसा कोई पैटर्न नहीं है, जैसे मैं स्क्वायर नंबर में था, स्क्वायर नंबर नेवर एंड एट 2, 3, 7, 8, वैसा क्यूब में नहीं है। क्यूब नंबर तो हर यूनिट प्लेस पे एंड होता है। बाकी इन अगर नंबरों को मैं छोड़ दूं 2, 3, 7, 8 को, तो बाकी जो नंबर है जो क्यूब का यूनिट डिजिट होगा वही क्यूब रूट का होगा, और ये जो बचे हुए डिजिट है ये ऐसे डिजिट है जो किसी स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे नहीं हो सकते। तो इसका तरीका यह है 10 में से घटा के क्यूब रूट का यूनिट डिजिट निकाल लीजिए। अगर आप एक तरीका समझ गए तो ठीक है, आपको टेबल याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और तरीका नहीं समझे तो वीडियो दोबारा देख लें या फिर टेबल ही याद कर लें। आज के लिए इतने।